शुरुआत रोहतक से करेंगे, जहां बीजेपी सांसद अरविंद शर्मा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। दरअसल हुड्डा परिवार के मुंगेरी लाल के सपने हैं। उन्हें यह बताया है कांग्रेस कभी नहीं सत्ता में आने वाली और आने वाला समय बीजेपी का है। रिपोर्ट देखिए। रोहतक से बीजेपी सांसद अरविंद शर्मा ने युवाओं के काफिले को स्वामी विवेकानंद महासम्मेलन कुरुक्षेत्र में शामिल होने के लिए बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा और बीजेपी की रणनीति पर भी बात की। बीजेपी सांसद अरविंद शर्मा ने राजस्थान की तर्ज पर हरियाणा में भी सांसदों को विधानसभा चुनाव लड़वाने की तैयारी को लेकर कहा कि भाजपा में संगठन ही चुनाव तैयार करते हैं, इसलिए संगठन जो भी जिम्मेदारी लगाएंगे उसके लिए वो तैयार हैं। कांग्रेस यात्रा चला रहे, हमारा भारतीय जनता का पार्टी का कार्यकर्ता मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा में खट्टर साहब नायाब साहनी जी के नेतृत्व में रोजाना यात्रा करता है, रोजाना घर घर जाता है, रोजाना घर घर जाकर के लोगों से पूछता है, उनका हालचाल पूछता है, उनको योजनाओं के बारे में बताता है, उनको योजनाओं से जोड़ता है। जो असली काम, जड़ का काम है, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करता। आपने कोविड के समय में भी देखा होगा, देश में अगर कोई दिखा तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता दिखा। हमारी महिलाएं दिखी, हमारी बहनें दिखी और हमारे नौजवान साथी दिखे, बुजुर्ग दिखे। चारों तरफ पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था और कोई दिखाई नहीं दिया। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि हुड्डा परिवार के मुंगेरी लाल के सपने हैं, कांग्रेस कभी नहीं सत्ता में आने वाली, आने वाला समय बीजेपी का है, इसलिए कांग्रेस के दिन पुराने हुए। उन्होंने कहा कि बीजेपी लोगों के घर घर तक पहुंच गई है, इसलिए कांग्रेस की किसी यात्रा का प्रभाव जनता पर नहीं पड़ने वाला। अरविंद शर्मा ने आगे आरोप लगाया और कहा कि कांग्रेस सरकार आते ही फिर से पर्ची और खर्ची का मामला शुरू होगा और उन युवाओं को अपने रास्ते से भटकाने के लिए कांग्रेस इस तरह का प्रोपेगेंडा रच रही है। उनकी बातें हैं, उनकी क्या बातें सुनोगे? उनकी बातें अगर सुनोगे तो आप नौजवान साथी इतने जोश में हैं। आप देखो, दोबारा से उन्होंने शुरू किया है कि वह पर्ची सिस्टम नौजवानों को बहकाने के लिए, वो जो नौजवान ठीक रास्ता पकड़ गया है उसको बहकाने के लिए एक फिर से सिस्टम में लगाना चाहते हैं कि बोले अगर गलती से हमारी अगर सरकार आ जाए तो भाई पर्ची सिस्टम हम लागू करेंगे। लेकिन नौजवान अलर्ट है, चौकस है। हर नौजवान ने इस बात की निंदा की है कि जो रास्ता पकड़ गया है नौजवान, जो बिल्कुल ईमानदारी का रास्ता पकड़ गया है। हमारा नौजवान पहले भी ईमानदार था, लेकिन उन्होंने सारी गड़बड़ी इन्होंने नौजवान को ऐसे रास्ते पर डाल दिया था कि वो सिफारिश के चक्कर में रहता था। लेकिन मनोहर लाल जी की सरकार ने, मोदी जी की नेतृत्व में ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, जिस नौजवान ने थोड़ी सी भी मेहनत की उसी को नौकरी मिली। आने वाले समय में और ज्यादा से ज्यादा नौकरियां पाइपलाइन में हैं, वो मिलेंगी। फिलहाल लोकसभा चुनाव नजदीक है और बीजेपी की तैयारियां भी जोरों से चल रही हैं। ऐसे में बीजेपी हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव का फॉर्मूला हरियाणा में भी लगा सकती है। रोहतक से देवेंद्र शर्मा, टोटल टीवी।